हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वीर साइंस प्रोजेक्ट में। तो आप हमेशा की तरह आपके लिए बिल्कुल यूनिक और बिल्कुल डिफरेंट गैजेट लेकर आया हूँ। तो ये जो आप हाथ में मेरे छेद हुए सारे बॉक्सेस देख रहे हैं ना भाई, और ये पेपर, ये दोनों बहुत कमाल के आइटम्स है। मतलब मेमोरी है इनडायरेक्टली। जैसे पहले के टाइम पे लोग कैसेटें बदलते थे और सीडी प्लेयर्स में सीडियाँ बदल के अपने मन के गाने बजाते थे और वीडियोस देखते थे, बिल्कुल वैसे ही है। ऐसे ही आप अलग अलग टाइप के डिशेस मतलब डिस्क बनाकर, डिशेस नहीं भाई, इस गैजेट में इंस्टॉल करेंगे और आपको मिलेगा डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आइटम्स। अब आप सोच रहे हो कि क्या आइटम है भाई, दीपावली गैजेट है तो दीपावली के ही आइटम होंगे। तो चलो भाई, स्टार्ट कर दिया। फिलहाल आप देख लो भाई क्या कमाल है इसमें। तो अभी आपको यहाँ पे जो दिख रहा होगा ना डीजे टाइप का, तो ये आपको लग रहा होगा कि बॉक्स ही बस ऐसा डिजाइन ही चमकता है। नहीं भाई, ये है यूनिक सा आपके लिए बिल्कुल चेजर सिस्टम। मतलब क्या लेंगे भाई, बिल्कुल यूनिक है। पैटर्न्स की कमी नहीं है, जैसे पैटर्न्स आपको चाहिए वैसे पैटर्न्स ड्रॉ कर सकते हो। मतलब बिना प्रोग्रामिंग के भी ये अपनी मेमोरी को स्ट्रांग रखता है और जितने चाहे उतने आप पैटर्न्स लगा सकते हो। देख रहे हो उसके डिज़ाइंस, जैसे जैसे सिस्टम्स मेरा मतलब कैसेट प्ले हो रही है वैसे वैसे इसके एल्गोरिदम्स है, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, पल्स के थ्रू। मतलब जैसा भी पैटर्न चाहिए आप सारे तरीके के पैटर्न्स इसमें डाल सकते हो और एकदम सुपर इजी है बनाना और सबसे कम कंपोनेंट लगने वाला आइटम। और सबसे बड़ी बात, इसके आउटपुट्स का आप इस्तेमाल ट्रायक, रिले और कई तरीके के सिस्टम्स में लगा के ऐड कर सकते हो भाई। मतलब इसके आउटपुट को आप मल्टीपर्पज़ तरीके से मल्टी जगह भी यूज़ कर सकते हैं। वेरिएबल स्पीड है, फॉरवर्ड रिवर्स, जैसा डिज़ाइन जैसा मोशन चाहिए आप वैसा ले सकते हो। फिलहाल पैटर्न से आपको फील हो ही रहा होगा डिज़ाइन में, मैंने इस वीडियो को स्लो करके दिखाया हुआ है और इस सिंक्रोनाइजिंग मोटर से चल रहा है। मतलब 220 वोल्ट डायरेक्ट मोटर से भाई। अगर ट्रैक लगा देते तो इसमें किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की ज़रूरत नहीं पड़ती बाहर से लगाने की। मतलब रिले मॉड्यूल की भी ज़रूरत नहीं, वो तो ईजी वे में दिखाने के लिए आपको। और साइड्स में आप जो डिज़ाइन देख रहे हो, जैसे जैसे मैंने डिज़ाइन प्रिंट की है बिल्कुल इसी के अकॉर्डिंग हमारा एलईडी या 220 वोल्ट का आउटपुट बिल्कुल वैसे ही चलेगा। तो इसको बनाना बहुत आसान है। पल्सेस आप देखो बिल्कुल फॉलो कर रहा है। मतलब रिले का भी आप काउंटडाउन देखो और देन लेफ्ट हैंड पे जो डिज़ाइंस है, और एक नॉर्मल से पेपर के दम पे आप ऐसे गैजेट्स बना सकते हो। तो डिज़ाइन और आइडियाज़ यूनिक लगा हो तो प्लीज़ वीडियो स्टार्ट होने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर हो सके तो। बाकी कोई नहीं भाई, छोटा सा कमेंट डाल देना, कम से कम खुशी मिल जाएगी। तो ये छोटा सा इंट्रो, देन शुरू करते हैं बनाना। तो फिलहाल मैंने लिया 4 इंच का पीवीसी, ठीक है। 4 इंच लंबा ही है, 4 इंच इसका डायमीटर भी, मतलब राउंड भी इसका 4 मीटर का ही सर्कल है। तो नॉर्मल सा ये नीचे का हम बना रहे हैं इसमें कैप, कुछ एडिशनल निकलना। और ये जो स्माइल का इमोजी दिख रहा है ना भाई, ये मशीन से मैंने कटिंग किया। आ रही तो बस ऐसे दिखाने के लिए हिला रहे थे। तो दीपावली आप लोग की मस्त वाली बनाने वाले हैं। और ये नीचे का भाई बेस ले रहे हैं 6x10, मतलब 6x10 का एक बेस है। और ये हमारा है गियर, ठीक है। गियर नहीं मिलती, आप पुल्ली यूज़ कर सकते हो। और एक चीज़ और ज़रूरी बात, यहाँ पे मैं गियर मोटर लगा रहा हूँ, सिंक्रोनाइजिंग मोटर लगा के आप 220 वोल्ट पर डायरेक्ट ले सकते हो। बट आप डीसी गियर मोटर लगाओगे तो इसकी स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हो। मतलब आप चाहे तो रनिंग खूब तेज हो, फिर धीमी हो, जैसा भी आप चाहो कंट्रोल कर सकते हो फिलहाल। और मैंने फिलहाल सिंक्रोनाइजर मोटर पे लगाया था क्योंकि मुझे धीरे धीरे डेमो दिखाना था। और एक सर्कल में जितने चाहे उतने पैटर्न बना सकते हो और वैसे ही डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स आप अलग अलग व्हील्स में, मतलब डिस्क में बना के रख सकते हो। और जिस पैटर्न में आपको चलाना हो, जिस स्टाइल में चलाना हो, बस वो कैसेट उठाओ और इंस्टॉल करो भाई अपने लाइट प्लेयर में। मतलब चेजर प्लेयर होता है, मतलब म्यूज़िक प्लेयर होता है, वैसे ही लाइट प्लेयर है। तो जैसे ही लाइट आपकी बॉक्सेस में ग्लो करेंगी बिल्कुल वैसे ही। तो इसका मैकेनिज़्म बहुत सिंपल है, बट यहाँ तक सोचने में भाई मेहनत लगी थी। और क्या बताऊँ, मतलब कुछ यूनिक करने के चक्कर में था भाई। तो ऐसे ही यूनिक गैजेट्स और लेकर आने वाला हूँ दीपावली के लिए। स्पेशली 4-6 चेजर्स और बनाएंगे तगड़े तगड़े। तो फिलहाल यहाँ पे बड़बड़ कर रहे हैं और आपको दिखा भी रहे हैं। तो ये हमारी पीवीसी पाइप है, वायरिंग वाली है भाई, 20 mm की। तो ये जो हमारे पास गियर था या पुल्ली यूज़ करने को बोल रहा हूँ, मतलब डायरेक्ट आपको सिर्फ ड्रम घुमाने से मतलब है। तो मैकेनिज्म ऐसा मैं बना रहा था कि ताकि इसके ऊपर मैं अपने कैसेट्स को चेंज कर सकूँ। देन ये एक और पुल्ली लेकर है, इसका काम क्या है ये बाद में बताएंगे। फिलहाल इसको भी सेंटर में लगाना है और एक साइड में गियर लगाना है, ठीक है। मेजरमेंट आप अपने हिसाब से कर सकते हो, जरूरी नहीं जितना बड़ा मैंने बनाया उतना बड़ा आप बनाओ। 4 इंच की पाइप में बनाओ, आप 3 इंच में बना सकते हो, चाहो तो 6 इंच की पाइप में भी भाई। मतलब जितनी भी बड़ी पाइप में आप बनाओगे, जितना बड़ा राउंड होगा उतने ही टाइप के आप पैटर्न्स ले सकते हो। और मोटर की स्पीड कम ज़्यादा जैसे होगी वैसे। तो ये देखिए मैंने गियर पे लगा दिया और फिलहाल मार्किंग कर रहा हूँ भाई। और स्मूथ प्ले चल रहा है, मतलब बीच में कुछ ऊंचा आंचा नहीं, मतलब कूद काद नहीं है, बिल्कुल स्मूथली वर्क हो रहा है। और ये हमारे जो एक्रिलिक शीट्स हैं भाई,
ये तो हिल हिल के गिरे जा रहे हैं। मतलब एक्रिलिक शीट से हीट करके बैंड कर लिया, पीवीसी पाइप का यूज़ कर सकते हो, लकड़ी का यूज़ कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि भाई, ये मैंने इसलिए लगाया हुआ है क्रिस्टल क्लियर, ताकि आपको अंदर और बाहर का जो भी सिस्टम है वो दिखाई पड़े। तो अभी फ़िलहाल तो मैं इस ड्रम को नचाने का जुगाड़ कर रहा हूँ। बाकी इसके आगे जो मैकेनिज़्म है बहुत ही सिंपल है, आपको एक लाइन में बता देंगे, बिना टेंशन के आपको समझ में आ जाएगा। और सर्किट डायग्राम भी आपको वीडियो में ही मिल जाएगा, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। और इसे बनाने में अगर किसी टाइप की प्रॉब्लम या परेशानी होगी तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक टेलीग्राम का और व्हाट्सअप का, तो वहाँ से आप ज्वाइन करके मुझसे मदद ले सकते हो कि नहीं बन रहा, क्यों नहीं बन रहा। पर कमेंट कंपलसरी नहीं है भाई, मतलब कर सकते हो तो भाई कर दीजिएगा। तो पहला वाला रोलर हमारा रेडी होगा, देन दूसरा रोलर भी रेडी कर रहे हैं। अब इसमें देखिए 2 पुल्ली लगी हुई है, मतलब 2 पुल्ली इसलिए लगाई हुई है भाई, क्योंकि हम जब चाहते हैं कि राइट वाला हमारा रोलर मतलब रन करे, आवाज़ ही नहीं निकल रहा, रोलर की जगह लोलल निकल रहा, मतलब क्या ही क्या निकल रहा है भाई। तो ये रबड़ बैंड्स पुल्ली पे चढ़ा रहा है दोनों साइड की, और इसको स्क्रू से हम टाइट कर रहे हैं। और ये मेजरमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, होल्स थोड़े बड़े रखिए, जब आपको लगता है गियर थोड़े ऊपर नीचे है तो एडजस्ट कर सकते हैं भाई, क्योंकि मैंने एक्यूरेट होल नहीं किया, थोड़ा ऊपर नीचे करके किया, और मुझे जहाँ पे एडजस्ट लगा वहाँ पे। तो अभी मैं नचा के देख रहा हूँ, और ये मैंने बेल्ट चढ़ा दी, तो अब दोनों रोलर एक साथ चलेंगे, तो बिना किसी चीज़ के हमारा ड्रम इसके ऊपर इजली नाचेगा। बोले तो हमारी कैसेट, ठीक है। तो वेरिएबल यहाँ पे देखिए मैंने लिख के भी दे दिया है। 220 वोल्ट की मैं सिंक्रोनाइज मोटर लगा रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक ही स्पीड चाहिए, लगा के छोड़ दिया, भूल जाओ। और अगर आप चाहते हो कि तेज़ धीमा या फॉरवर्ड रिवर्स अलग अलग चलाना है, तो उसके लिए आप स्पीड डीसी मोटर लगाओ। देन सबसे मेन पार्ट हमारे सिस्टम का है एलडीआर, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस, मतलब इस पर जब रोशनी पड़ती है इसी के अकॉर्डिंग ये वर्क करता है। तो छोटा सा सिंपल सा सर्किट बना रहा है। लाइन से हम 8 एलडीआर लगा रहे हैं, आपको 4 चैनल का बनाना है तो आप 4 एलडीआर लगाओ, 2 चैनल का बनाना है तो 2 लगाओ। तो अभी फिलहाल कुछ नहीं कर रहे हैं, पीसीबी पे सारे के सारे एलडीआर भर रहे हैं। तो 8 चैनल मैंने बनाए तो इसमें 8 एलडीआर लगा दिए, ठीक है। अभी इसमें एलडीआर में कुछ प्लस माइनस नहीं होता। और ये रहा इसका सर्किट डायग्राम, यहाँ से आप समझ लो, फिर आगे का कनेक्शन मैं बताता हूँ कि कैसे होगा। तो ये सारे कनेक्शन सब देख रहे हो, एलडीआर मैंने अटैच कर दिया, ठीक है। सारी सब में 2-2 पिन है। हमें पहले तो एक एक पिन सिंगल सिंगल पिन कटिंग कर देनी है, ठीक है। और उससे पहले एक काम करते हैं, सेंसर्स, ये हमारे एलडीआर रोशनी हमारी दाएं बाएं इधर उधर से नहीं है, इसके ऊपर हम ब्लैक सेंसर के ऊपर कैपिंग कर रहे हैं और ऊपर का हिस्सा खोल दे रहे हैं। और ये स्केच पेन था ब्लैक, हमारा ख़राब हो गया था भाई, तो सेम टू सेम साइज़ का कटिंग करके बिल्कुल एक्यूरेट दूरी पे लगा के ग्लू से चिपका दिया। अब दाएं बाएं से कोई लाइट नहीं आएगी, वही लाइट आएगी जो हमारी कैसेट के थ्रू आएगी। तो सारे एलडीआर्स के एक एक तार को हम कटिंग कर दे रहे हैं, क्योंकि भाई बहुत लंबे लंबे तार है ना। और उसके बाद जो सारे एलडीआर में सिंगल सिंगल तार है, इनको ऊपर ऊपर की तरफ ट्विस्ट कर रहा हूँ। सोल्ड करने वाला वीडियो भाई बाई मिस्टेक छूट गया, बट मैंने मार्किंग करके दिखा दी है कि मैंने सोल्ड कैसे किया है, और सर्किट डायग्राम पे। तो हर एलडीआर का एक पिन, हमारा जो छोटा लेग था उसको मैंने ओपन रखा हुआ है, और देन ऊपर के जो लेग से मतलब जो ऊपर मोड़ रहे हैं, इसको एक साथ शॉर्ट कर देना है, मतलब घुमा फिरा के हर एलडीआर का एक पिन एक दूसरे से कनेक्ट है। तो ये देखिए दिखा दिया मैंने रेड कलर से, ऐसे ही तार जोड़ देना भाई सारे पे, ठीक। आगे मैं दिखाता हूँ, ये आ गया, मैंने जोड़ा था, इतना ही वीडियो मिस हो गया था बाई मिस्टेक। और ये एलडीआर्स के जो सिंगल सिंगल पॉइंट्स थे उस पर अभी कुछ नहीं कनेक्शन कर रहे हैं, सिर्फ वहाँ पे टाके लगा के मतलब एक पिन जगह बना रहे हैं। और इसके बाद हमने ले लिया 10 कोर वायर, ठीक है। पहले एलडीआर पे एक ग्रे कलर का तार लगाया, फिर पर्पल लगा रहे हैं, फिर ब्लू, मतलब ये चैनल 1 इन 2 इन 3 इन 4 इसलिए जो दिखा रहा हूँ आपको, ये हर एलडीआर के ऊपर से, क्योंकि हमारे रिले में भी बिल्कुल डिक्टो, मतलब रिले मॉड्यूल्स में भी ऐसे ही इन 1 इन 2 लिखा रहता है, तो आपको समझ में आ जाएगा। देन ब्लैक वाला जो है हमारा, जो ऊपर वाला था, कॉमन है, मतलब निगेटिव पे लगेगा। और चूंकि रिले मॉड्यूल हमारा निगेटिव से ही ट्रिगर होता है, इसलिए हम निगेटिव डायरेक्ट देंगे। और ये हेडर पिन इसलिए ले रहे हैं ताकि भैया डायरेक्ट सोल्ड ना करना पड़े, तो कॉमन एक साइड में लगा दिया। देन सीक्वेंस आप देख लो, वीसीसी एक साइड में होता है, ठीक है, और 1 2 3 4 5 पे जो सेक्शंस होता है वो एक साइड लगा दिया। सेम चीज़ आपकी रिले मॉड्यूल पे मेंशन होती है, कुछ एडिशनल दिमाग नहीं लगाना, कुछ नहीं करना। और हाँ, यहाँ से जो ये आउटपुट हम निकाल रहे हैं ना, इस आउटपुट का आप इस्तेमाल ट्रैक पे देकर आप ट्रैक को ऑटो स्टार्ट कर सकते हो, जैसे कि एलडीआर स्विचेस होते हैं, ट्रैक पे लग जाएगा। डायरेक्ट रिले पे भी आप अटैच कर सकते हो, क्योंकि इतना का अच्छा खासा वोल्टेज मिलता है, और कि रिले ड्राइव हो जाए ट्रांजिस्टर के दम पे। मॉड्यूल लगने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 500 रुपये का, ठीक है, सस्ता मद्दा काम हो सकता है। तो इन 1 इन 2 इन 3 4 जितने भी थे 8 इन लगा दिए। अभी लास्ट वाला जो पिन रह गया भाई, तार टूट गया था, वाइट वाला तार, मतलब इस पर अब हम लगाएंगे पॉजिटिव का तार, मतलब हम एडिशनल तार ले रहे हैं, ये ब्राउन ब्लैक कलर का, ये निगेटिव सप्लाई इन हम देंगे, ठीक है। तो ये लग गया। देन
सबसे किनारे हम वीसीसी वाला, जो रिले पे वीसीसी रहता है वहाँ पे पॉजिटिव देना रहता है, इसलिए पॉजिटिव। और रिले पे मैंने बताया कि निगेटिव से स्टार्ट होती है, इसलिए मैंने निगेटिव रेजिस्टेंस पे दिया हुआ है, वी मतलब एलडीआर के। जैसे ही रोशनी पड़ती है देन वैसे ही वो अपने अंदर से वोल्टेज ट्रांसफर कर देता है, और इन 1 इन 2 3 4 5 8 पे बारी बारी आता है। और एलडीआर चूंकि ऑलरेडी रेजिस्टेंस होता है रोशनी पर डिपेंडेंट, तो वो अपने हिसाब से कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप करके देता है, इसलिए रिले पे या मॉड्यूल पे कोई प्रॉब्लम नहीं आता। तो डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया, काम करना। फिलहाल मैं 5 वोल्ट का देखिए जैक मैंने इनपुट किया। रिले आप 5 वोल्ट की लगाओ, 12 वोल्ट की लगाओ, 24 वोल्ट की, कोई भी मॉड्यूल लगा सकते हो इसके ऊपर, कोई इश्यू नहीं है कि क्या लगाना है। देन सेलफोन की लाइट देखिए, जैसे सेंसर के ऊपर नचा रहे वैसे ही रिले डांस कर रही है। तो जब लाइटिंग से ये डांस यहाँ कर सकता है, तो क्यों ना इसके लिए ऐसी कैसेट्स बनाए जिसके ऊपर ये डांस कर सके। भी कैसेट बनाने का तरीका भी सिखाता हूँ भाई। तो फिलहाल सेंसर माउंट करने के लिए ये देखिए मैंने एक बनाया। मेजरमेंट फालतू का दिखा रहा हूँ आपको, कोई मतलब नहीं है, मतलब ये सब चीज़ें कॉमन है, इतना आप कर सकते हो। फिलहाल सेंसर हम एकदम ऊपर लगाएंगे और बिल्कुल सीध में। अभी होल्स जो आप देख रहे हो पाइप पे मैंने किए, ये सिर्फ मेजर करने के लिए कि सेंसर हमारा बिल्कुल एक्यूरेट होल्स के ऊपर ही सेंसर होना चाहिए, ताकि जितनी भी रोशनी है पास हो नहीं तो रुक जाए, पास हो नहीं तो रुक जाए। और इसको अच्छा करना है तो भाई ड्रम को ब्लैक कर लीजिएगा, तो सिर्फ रोशनी ही पास होगी। अब देन इसको हम देखिए ऊपर मोल्ड कर रहे हैं, और इसमें भी देखिए मैंने होल्स बड़े किए हुए हैं। थोड़ा सा राइट लेफ्ट करना हो तो मैं अपने सेंसर को राइट लेफ्ट कर सकता हूँ। एक बार ही मतलब अलाइनमेंट करना पड़ता है ना भाई, एक बार तो एक बार अलाइज करना है, उसके बाद कोई काम नहीं करना। तो पेज टाइट करने का नहीं दिखा रहा हूँ आपको, इतना तो कॉमन सेंस होता ही भाई पेज। अब देखिए कैसेट हमारी सेट से चली गई और निकल आई, तो ये होल्स हमको मिलाना है फर्स्ट टाइम, मतलब मेजर करने के लिए। अब लाइन भी खींच सकते हो। तो इस पे एक बार में सारी रोशनी पास होगी नीचे, तो सारे सेंसर एक साथ ट्रिगर होंगे, मतलब इस जगह पे सारी लाइट्स एक्टिवेट होंगी। इसी मेथड पे पूरा सिस्टम काम करता है। जहाँ के पास का होल पे लाइट आती है देन उसके सामने का सेंसर डिटेक्ट करता है और रिले ऑन हो जाती है। और इसी टाइप के मेथड से भाई देखो क्या क्या यूनिक चेजर बनाएंगे, कभी नहीं देखा होगा ना यूट्यूब पीट्यूब गूगल सुगल, कहीं नहीं ऐसे चेजर्स बना के देंगे। अब देखिए ये ड्रम राइट लेफ्ट हो सकता है ना, इसके लिए भी मैंने एक सर्किट बना के रखा। सर्किट नहीं है भाई, छोटा सा पीवीसी, देखो लेफ्ट पे कटिंग होके पड़ा है, बट मैं फिर से आपको दिखा रहा हूँ कि मैंने कटिंग क्या किया। इसको लगाकर हम इसको अलाइंस करेंगे, मतलब अब ये ड्रम राइट लेफ्ट नहीं भागेगा, एक जगह पर रहेगा। पॉइंटिंग इसलिए का सेंटर पे, ताकि भाई इसके ऊपर ट्रैक्शन ना पड़े, मतलब घर्षण ना है। तो स्लाइड करने के लिए जुगाड़ कर दिया। जहाँ पे मुझे ड्रम को एडजस्ट करना है बिल्कुल उसी जगह पे पेज से हमने इसको टाइट कर दिया। अब ये लाइफ टाइम वहीं रहेगा, बस कैसेट उठाओ और नई कैसेट डाल दूँ, मतलब काम खत्म। कैसेट वाली लाइट, क्या बात है, मतलब बड़बड़ ज़्यादा कर दिया, पर कोई नहीं भाई। हैप्पी दिवाली एडवांस आप लोग को। भूल जाऊंगा आगे क्या पता बात बात में, क्योंकि वीडियो जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, थोड़ी लंबी है तब भी। तो ये ड्रम हमारा फिलहाल लेफ्ट की तरफ नहीं भागेगा, और राइट की तरफ भी आप ऐसे ही सपोर्ट लगते हैं। देन अब भाई एलईडी की बात। अब इसमें रोशनी के लिए आप जरूरी नहीं कि आप एलईडी लगाओ, ये जो बॉक्स है पूरा राउंड है और ओपन है भाई, सीधा सा इसके अंदर एक 0 वाट का बल्ब डाल दो ना, मतलब कोई ज़रूरत नहीं है एलईडी लगाने की। पूरा 220 वोल्ट पे ऑपरेट कर सकते हो। सिंक्रोनाइज मोटर यूज़ कीजिए, ट्रैक यूज़ कीजिए, और एक 0 वाट का बल्ब। सारी चीज़ें 220 वोल्ट से, कोई अडॉप्टर की ज़रूरत नहीं, कोई डीसी मोटर की ज़रूरत नहीं, कोई कंट्रोलर की ज़रूरत नहीं। ठीक, फिलहाल मैं एलईडी लाइट लगा रहा हूँ, थोड़ा हाई ब्राइटनेस वाली है। इसको भी ऐसे एडजस्ट कर रहे हैं और हीट करके भाई मोड़ रहे हैं, बिल्कुल सेंसर के नीचे कर रहे हैं कि रोशनी एकदम एक्यूरेट पास हो। और 0 वाट का बल्ब लगाओगे तो अब होल के ऊपर क्या कहते हैं, ऑटोमेटिक एक्यूरेट ही पास होगा, क्योंकि लाइट भाई सीधी रेखा में चलती है, राइट लेफ्ट होके नहीं भागती है। मतलब ऐसा नहीं कि जब तक कोई रिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा तो जाएगा नहीं। फिलहाल मैं लाइट ऐड कर रहा हूँ, मेरा डमरू जो था वो भाग गया। तो लाइट्स मैंने ऐड कर दी इसमें 12 वोल्ट की। लंबा चौड़ा मैकेनिज्म आपको ट्रैक इन सब चीज़ों पे दिखाता है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होती है, और इतना नॉर्मल सी चीज़ें आप समझ जाओगे, नहीं समझ में आएगा तो भाई बताया ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, वहाँ से समझ लेना, हम समझा देंगे आपको। तो ये देखिए मैंने लगा दिया बॉक्स और बीच में लाइट। अब नीचे से मैं करता हूँ लाइट्स को ऑन। फिलहाल 12 वोल्ट की लाइट है, इसलिए 12 वोल्ट का सोर्स अभी देंगे, बट तार इसका थोड़ा सा अंदर से खींच के बाहर कर लेते हैं ताकि आसानी रहे बिना झाम ताम के। तो तार भी है कर लिया वायर, और लाइट्स को भी देखिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा किया हुआ है, मतलब लाइट भी आप एडजस्ट कर सकते हो अंदर बाहर ऊपर नीचे जैसे भी। अभी 12 वोल्ट डाला और देखिए लाइट स्टार्ट हो गई हमारी। और हम इसको एक बार टेस्ट कर रहे हैं, देखिए लाइट की रोशनी देख रहे हैं ना। और फिलहाल सिंक्रोनाइज मोटर स्टार्ट कर दिया, और मोटर भी देखिए, मतलब अब हम डायरेक्शंस को अपने हिसाब से घुमा के ला रहे हैं अपनी जगह पे। और देन अंधेरा कर दिया, रिले मॉड्यूल्स को स्टार्ट कर दिया। देन जैसे ही रोशनी पास हो रही, रिले की डांस करने के स्टाइल को देखिए, मतलब आपको ये देखिए मैं आगे पीछे करके दिखा रहा हूँ, मतलब वर्किंग ही ना, बस इसी प्रिंसिपल पे पूरा सर्किट काम करता है। जैसा डिज़ाइन चाहिए वैसा डिज़ाइन आप डाल दो। अब डिज़ाइन डालने का तरीका, अब आपकी 4 इंच की पाइप है तो पेपर ले लो भाई, और 8 सेंसर्स लगाए मैंने 1-1 सेंटीमीटर की गैपिंग पे। तो डिक्टो ऐसे ही 1-1 सेंटीमीटर पे मैंने मार्किंग कर दी।
ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट और सेम टू सेम नीचे। अब इसकी लंबी लंबी लाइनें खींच ली मैंने 1 सेंटीमीटर की, और ये लाइनें खींच के देन अब आधा सेंटीमीटर का आपको बॉक्स बनाना हो, 1 सेंटीमीटर का। जितने क्लोज क्लोज रहेगा उतना ही ज़्यादा फास्ट चलेगा सिस्टम। तो 1 1 सेंटीमीटर से कम पे मैंने थोड़ा सा मतलब मेज़र नहीं किया, बट थोड़े थोड़े पे मैंने डिस्टेंस पे कर लिया। अब इन ब्रैकेट्स का ही यहाँ पे गेम है, मतलब इन्हीं के अकॉर्डिंग लाइट चलती है। तो पैटर्न्स देखिए, पहले मैंने एक लाइन में भर दिया, मतलब यहाँ पे होल्स करेंगे। देन मैं सेकंड वाला चाहता हूँ कि चलते हुए राइट की तरफ जाए, तो थोड़ा थोड़ा एक एक स्केल एक एक पॉइंट छोड़ते हुए जा रहा हूँ, मतलब जिस टाइप का पैटर्न चाहिए वैसे ही होल कर रहा हूँ। देन फिर चाहता हूँ लाइट लेफ्ट जाए, तो उसके अकॉर्डिंग लेफ्ट की तरफ होल करते हुए जाऊँगा। देन ऐसे ही पैटर्न्स बनाऊंगा। अब मैं चाहता हूँ कि दो दो लाइट्स चलें, मतलब राइट की तरफ दो दो लाइट्स मूव हो, वैसे ही दो दो के पैटर्न्स बनाते जा रहा हूँ बिल्कुल। फिर मैं चाहता हूँ, क्या चाहता हूँ तो वीडियो देख के समझ में आएगा ना। फिर सिंगल सिंगल मैं चाहता हूँ कि एक एक डॉट मतलब दो दो बार ब्लिंक करके जाए, तो उसके लिए मतलब पूरा लेफ्ट जाए फिर राइट जाए, ये कर दिया। ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स भाई, जैसे चाहिए वैसे बना लो। मतलब आप जो इसको पढ़ाओगे वही ये पढ़ लेगा। पेपर है भाई पढ़ाने लिखाने के लिए, तो पढ़ाइए लिखाइए। लास्ट में 0 0 0 जो बना रहा हूँ, यहाँ पे लाइट्स पूरी स्टार्ट होंगी, फिर रुकेंगी, फिर से पूरी स्टार्ट होंगी, फिर रुकेंगी, ऐसे 3 बार ये ब्लिंक करेगा। ऐसे ही अलग अलग टाइप के सर्कल्स और डिजाइन आप बना सकते हो। देन कुछ नहीं, पीवीसी के ऊपर रखिए, ऐसे बिल्कुल एक्यूरेट चिपकाइए, और जहाँ जहाँ पे अपने मार्किंग की ड्रिल करते चलाइए। सारे सेंसर्स अपनी जगह पे रहेंगे और कोई काम नहीं। तो ये फिलहाल मैंने अपने हिसाब से पैटर्न्स बनाया था डिफरेंट टाइप का। और शॉर्टकट भाई, वीडियो बड़े दिन से पेंडिंग था और थोड़ा डर रहा था पता नहीं कैसे काम करेगा कि नहीं, पर ऑसम था भाई, मतलब मेहनत काम आई। तो छेद छत करके साफ सफाई कर लीजिए। ये देखिए पैटर्न जैसे दिख रहा है, तो ये हमारी मेमोरी वाला रोलर भाई लिखा है मैंने, रेडी हो गया। इसको देखिए मशीन में डायरेक्ट ऐसे फिट कर सकते हैं। देन सारा डेमोस्ट्रेशन आपको स्टार्टिंग में दिखाते हैं। और ये कनेक्शन देखो आप, रिले का जो कॉमन पॉइंट होगा उसको एक साथ कनेक्ट कर देना है, और एनओ और जितने हमारे एनओ पॉइंट्स होंगे उस पर बारी बारी से आपके झलर्स को 1 2 नहीं 100 200 जितनी झलर फिट करनी कर दो भाई। बहुत अच्छा खासा लोड लेती है रिले। और आप ट्रैक लगाओगे तो उस पर क्या कहते हैं, आप 300 वाट का लोड ले सकते हो पर ट्रैक पे। ठीक है, तो लाइट्स बुझा दी मैंने। बॉक्स देखो आप, गैजेट तो आपका खूबसूरत लगे रहा चल के, और देन साथ में लाइटिंग के डांस भी देखिए आप मस्त वाले। तो यहाँ पे डीसी मोटर आप लगाओगे और स्पीड कंट्रोलर, तो वो काफ़ी मस्त चलेगा। रीज़न है स्पीड को आप कंट्रोल कर सकते हो, तेज़ धीमा आप जितना तेज़ चाहते हो उतनी तेज़ ये नाच सकता है, और डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न। तो भाई मेरी मेहनत और मेरा मतलब जो भी था अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप लोग को हैप्पी दिवाली एडवांस। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। टेक केयर और बाय बाय। और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि